हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाओं में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ किन्हें माना गया है। तो पूर्व काल की बात है कि परम उत्तम और दीर्घ काल तक चलने वाले मंदिरांचल पर्वत पर चलने वाले यज्ञ में स्वयंभू मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते हैं। वहाँ वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि और मुनि होते हैं। महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन देवता त्रिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, किसे सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। तो वहाँ बैठे ज्ञानी जन भी अपने अपने तर्क देने लगे। कोई श्री सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को तो कोई शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं। तो अन्य ब्राह्मण जान श्री विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगे। राजा मनु श्री विष्णु को प्रसुतम कहने लगे तो सभी ऋषियों ने वहाँ उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस रहस्य का पता करें कि इन तीन देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहाँ महाभयंकर नदी हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े हैं और उन्हें भगवान शिव के गणों द्वारा रोक लिया जाता है। वे कहते हैं कि हे शिव के प्रिय गणों, कृपया करके भगवान शिव जी को सूचित करें कि ऋषि भृगु अभी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक नहीं सुनते हैं। बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा कह देते हैं। तब भृगु कुपित होकर कहा कि ये रुद्र अपने तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए मुझे ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न जल दूध सब कुछ अभक्ष मतलब न खाने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि भृगु श्राप देकर ब्रह्मलोक में गए। यहाँ महर्षि भृगु ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहाँ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आए अतिथि को देखा तक नहीं। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य होने का शाप दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान को जगाने के लिए अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी जो श्री हरि के चरण दबा रही थी कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि के चरण को सहलाने लगे और कहा, भगवान मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर प्रसन्न भी। तभी श्री लक्ष्मी जी ने चंदन और फूल माला से भृगु ऋषि का स्वागत किया। यह देखकर ऋषि भृगु के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री विष्णु को त्रिदेवों में सबसे सत्वगुण और सतोगुणी घोषित कर दिया।